रविवार को जामताड़ा के ऐतिहासिक गांधी मैदान में श्रीमद् भागवत कथा के सफल आयोजन के लिए आज भूमि पूजन सह ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया। ध्वजारोहण करने के उपरांत आचार्य श्री रामानंद पांडे द्वारा भागवत कथा के बारे में थोड़ी सी ज्ञान उन्होंने वीडियो में बताया है। आप इसे अवश्य सुने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य करें। इसमें आता भागवत शब्द की व्युत्पत्ति है भगवतः इदम भागवतम भागवतम भगवतः इदम भागवतम भा से भाति गम से गमयति व से वर्खति तो से तार्यति। जो भक्ति की ओर ले जाए, जो भक्ति की वर्षा कर दे, जो भक्ति की ओर ले जाए, बरखती जो भक्ति की वर्षा कर दे और तो से तार्यति जो उद्धार कर दे। यह मुक्ति ग्रंथ है। वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन ने इसकी रचना वृद्धा काल में इसलिए की कि 17 पुराण रचने करने के बाद मन में शांति नहीं मिली। उसके बाद उनकी भावना नारद जी से सूत्र मिला, 4 श्लोक। नारद से सूत्र मिलने के बाद उनको आदेश दिया गया कि आप भागवत महापुराण की रचना करें। तो कलिकाल आने वाला है, कलिकाल में कोई साधना यज्ञ आदि नहीं कर सकेगा। तो भगवान कृष्ण जब जाने लगे तो उद्धव ने कहा भगवान कलयुग आने वाला, इसका सहारा कौन होगा? तो जाओ उद्धव ठहरो, मेरा जरा दिव्य देव है, दिव्य दृष्टि है, दिव्य काया है, श्रीमद् भागवत में सन्निहित कर देता हूँ। मेरे विग्रह स्वरूप श्रीमद् भागवत ही होगा। जो कृष्ण का स्पर्श का फल मिलता है वही भागवत श्री ग्रंथ का स्पर्श करने का फल मिलता है। इससे श्रीमद् भागवत का कलिकाल के लिए एक महायज्ञ माना गया है और यह पंचम वेद है। यह पंचम वेद है। इससे भागवत का जो अवगाहन करता है, इसका जो श्रवण करता है, इसका जो मनन करता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्फल की प्राप्ति होती है। इसलिए किंकिन साध्यति कल्पतरु लतेव गीता, या क्या नहीं कर सकती है। इसलिए इसकी रचना कलयुग के लोगों के सुधार करने के लिए यह उद्धार ग्रंथ है, यह मुक्ति ग्रंथ है। इसलिए कलयुग में 7 दिनों की सप्ताह होता है। 7 दिन में हमें इस लोक छोड़ के जाना है। ये 7 दिन में मुक्ति करने की यदि शक्ति है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम मुख सुखाद मुख द्रव्यतम अमृतम फलम, यह है अमृत है। सुखदेव रूपी बाल ब्रह्मचारी के मुखारविंद से जिसकी व्याख्यान दी गई है और उसमें जैसे पक्के आम में सुगे रूपी का चोंच स्पर्श हो जाता है, उसकी माधुर्य उसकी मिठास और बढ़ जाती है। उसी प्रकार श्री भागवत रूपी आम में सुखदेव रूपी महामुनि का जो मुखारविंद से कहा गया है, इसकी माधुर्य, इसकी महत्ता, इसकी मिठास, इसकी अनुपम छटा और बिखर गई है। इसे इसके लिए मुहुर रसी को बार बार पी, जैसे पक्के आम खाने के बाद बार बार जीवा खाना चाहती है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के बाद बार बार जीवा यदि उसको चाहे तभी सच्चा भक्ति का लक्षण मिलता है। इसलिए भागवत में आया है न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरा भक्त का विनाश नहीं होता है। जो भागवत का अवगाहन निधि ध्यासन आदि करता है उसको कलिकाल में भी मुक्ति दोनों हाथ में उपस्थित हो जाती है। तो आज भागवत गीता को लेकर के आज गांधी मैदान में जो क्या कार्यक्रम हुआ? आज गांधी मैदान में इसका नियम हुआ कि ध्वजारोपण किया गया, भूमि पूजन की गई और इसमें निर्विघ्नता पूर्वक गणेश अंबिका की पूजा की गई और भगवान महाध्वज स्त्री स्थापित किया गया। इस नगर में कोई विपत्ति न आवे, प्रकृति को सुदृढ़ व्यवस्थित रूप से संचालित भगवान करें, जिसमें हम निर्विघ्नता पूर्वक कथा सप्ताह श्रवण कर सकें। इसलिए 1 मास पहले ही इसका निरूपण करने का विधान बताया गया शास्त्र में। वही भूमि पूजन किया, भूमि को शुद्ध किया गया। भूमि शुद्ध होने के बाद भगवान यहाँ अवतरित होंगे और कथा निर्विघ्नता पूर्वक हम लोग श्रवण करेंगे और यहाँ के नगर के लोगों को वही धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होगी।